अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 37 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टॉपिक एग्जम्पशंस का चल रहा है हमारा, और ये मौसम वगल की बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, बीकॉम पार्ट 2। आज का जो टॉपिक है वो है एग्जम्पशन ऑन पेंशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एग्जम्पशन, और ये काफ़ी दफ़ा पेपर्स में भी आ चुका है। इसको तवज्जो से समझिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो है वो सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। स्टिल आपको कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पशन को स्टार्ट करते हैं, इसको स्टडी करते हैं और इन पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, मैंने आज के टॉपिक में सिर्फ एक पेंशन को इसीलिए रखा है कि एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी, तो इसको ज़रा अच्छी तरीके से समझ लें ताकि जो है वो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए। पोजीशन रिगार्डिंग पेंशन इज समराइज्ड बिलो। ठीक है जी। पेंशन एग्जेम्प्ट है अंडर द फॉलोइंग दीज 5 कंडीशन। नंबर 1, पेंशन रिसीव बाय अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्स, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज नॉन टैक्सेबल। जो हमारे पाकिस्तान आर्म फोर्स के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, मतलब एक्स एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, इनको, इन तीनों को जो भी पेंशन मिलेगी वो पेंशन जो है वो टोटली एग्जेम्प्ट है। उस पर किसी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ये तो स्टेट फॉरवर्ड पॉइंट है कि पाकिस्तान आर्म फोर्स, फेडरल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन वो रिसीव करेंगे उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, द पेंशन रिसीव फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन और इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज एग्जेम्प्टेड provided that salary of such person was also non-taxable under पाकिस्तानी इनकम टैक्स लॉ। अब इस पॉइंट में वो ये कहता है कि कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन जो कि यूनाइटेड नेशन या उसकी किसी भी एजेंसी में, मतलब WHO में या कोई और ऑर्गन जो उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसके अंदर अगर वो काम कर रहा था तो वहां से जब वो रिटायर्ड होगा तो आफ्टर रिटायरमेंट उसको वहां से पेंशन मिलेगी, तो उस पेंशन के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि अगर ड्यूरिंग जब एम्प्लॉयमेंट, जब वो नौकरी कर रहा था उस दौरान जो उसको सैलरी मिल रही थी उस सैलरी पे भी टैक्स चार्ज नहीं हो रहा था। इसका जो है वो बेसिकली जो लिंक है, अगर आपने इसको समझना है तो जो मेरा लेक्चर था एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है, तो उसको आप जो है वो स्टडी कर लें। तो उसमें हमने ये क्लियरली बताया था कि ये जो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसीज हैं, इन्होंने जो है वो कुछ एक ट्रीटी साइन की हुई गवर्नमेंट्स के साथ, तो उस सूरत में जो है वो इनको एग्जाम्पशन अवेलेबल है। वो कौन कौन सी सूरतें थे वहां पर हमने ये बताया था कि कौन कौन सी सूरतें हैं कि एग्जाम्पशन उनकी सैलरी के ऊपर अवेलेबल है। अब उन लोगों को जिनकी सैलरी के ऊपर ये एग्जाम्पशन थी, आफ्टर रिटायरमेंट जब उनको वहां से पेंशन मिलेगी तो उस पेंशन के ऊपर भी किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। नंबर 3, द पेंशन रिसीव बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर is exempt. However, this exemption will not be available if a retired person works for the same employer or associate of this employer in any capacity for any remuneration. अब वो ये कहता है कि कोई भी शख्स किसी भी जगह पे प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय था, आफ्टर रिटायरमेंट उसको जो है वो उस एम्प्लॉयर से पेंशन मिलना रिसीव होगी। अब वही एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट उसी सेम पर्सन के पास या उसकी किसी एसोसिएट मींस के उसकी जो है वो कोई भी सिस्टर कंपनी हो सकती है, सब्सिडरी कंपनी हो सकती है या एसोसिएट कंपनी हो सकती है, उसके अंदर वो काम करना शुरू कर देता है किसी भी रेम्यूनरेशन के लिए, मतलब किसी भी मुआवजे के अगेंस्ट, और वो किसी भी कैपेसिटी पे, मतलब किसी भी पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसको वो जो एग्जेम्पशन, जो पेंशन मिल रही होगी उस एम्प्लॉयर से, उस पे किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो एग्जाम्पशन उसको अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है। अब ये एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में अवेलेबल है कि अगर मैं किसी जगह पे एम्प्लॉय था, आफ्टर रिटायरमेंट मुझे वहां से जो है वो पेंशन रिसीव होना शुरू होगी, तो अब मैं दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन या उसकी किसी भी सब्सिडरी सिस्टर कंपनी के अंदर जो है वो काम ना करूं तो फिर ये एग्जाम्पशन जो है वो मुझे अवेलेबल होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई भी शख्स किसी भी जगह पे एम्प्लॉय था और आफ्टर रिटायरमेंट उसको पेंशन रिसीव होना शुरू हो गई है तो उसकी पेंशन के ऊपर एग्जेम्पशन होगी अगर वो सेम जो है वो कंपनी या उसकी जो है वो किसी भी एसोसिएट कंपनी में जो है वो दोबारा जॉब ना करे। ठीक है जी। नंबर 4,
Any pension granted under the rules to the families and dependents of Shaheed belong to Pakistan Armed Force is completely exempted. ठीक है जी. इस ऑर्डिनेंस में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में साथ ही साथ ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि पाकिस्तान आर्म फोर्स के जितने भी शोहदा हैं, उन शोहदा की जितनी भी फैमिलीज हैं, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको पेंशन जो है वो रिसीव हो रही है. अब जाहिर सी बात है कि जो हमारे शोहदा हैं तो उनके जो भी लवाहिकीन है उनको पेंशन मिलेगी. अब वो पेंशन जो है वो टोटली एग्जेम्प्ट है, उस पर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा. उसको कंप्लीटली एग्जेम्प्ट करा दिया गया है अंडर दिस ऑर्डिनेंस. ठीक है जी. लास्ट पॉइंट, इन केस अ पर्सन रिसीव मोर देन वन पेंशन, मतलब एक शख्स जो है वो एक से ज्यादा पेंशन रिसीव कर रहा है, ओनली द अमाउंट ऑफ हायर पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट. तो उस सूरत में जो उसकी हायर अमाउंट होगी पेंशन की, सिर्फ और सिर्फ उस पे एग्जेम्पशन उसको अवेलेबल होगी, लोअर वैल्यू जो है वो टैक्सेबल होगी टोटली. मतलब अगर कोई शख्स प्राइवेट एम्प्लॉय और वो दो जगहों से जो है वो पेंशन रिसीव कर रहा है, तो इस सूरत में जो हायर अमाउंट होगी उस पर जो है वो टैक्स चार्ज नहीं होगा, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, और जो लोअर वैल्यू होगी वो फुली टैक्सेबल होगी, उस पर जो है वो टैक्स चार्ज किया जाएगा. ठीक है जी. ये था आज का पॉइंट पेंशन का. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे बताइएगा, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे मजीद जो है वो स्टडी करेंगे.